कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। अरे की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, कैसे उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। तो कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है, वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो किसान हूँ। किसान ने क्या मांगा था? किसान किसके लिए संघर्ष कर रहा है? जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि 1 साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। सर इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर पहाड़ नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की। एक लड़का शुभकरण जिसको हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। सर एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है। सर कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो
तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना कर। आज हमारा देश का अन्नदाता, देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया सर, 45 ईयर हाई पे 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी। सर, पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश। हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी बैठे बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए, और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गाँव भी किताबी है। लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकड्रॉप से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ कर यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल दिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए, इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 आपका भी फैसला जनता कर देगी। गया सबका साथ सबका विकास, अमृत काल बोलते जुबान नहीं थकती। ये अमृत काल आप लोगों को और बिस्कुट मीडिया को मुबारक हो। नेबर बोले थे जीडीपी को ऊपर लाएंगे, जीडीपी ऊपर आ रहा है। ये कौन सा जीडीपी आ रहा है? न गैस, डीजल और पेट्रोल का जीडीपी ऊपर 100 में आ रहा है। ये जीडीपी की बात कर रहे थे। कैसा बजट हुआ? बस बिहार 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 सुनाई दे रहा था। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बजट एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। जहां इलेक्शन होता है बजट वही दिया जाता है, बार बार वही हो रहा है। ये है आज का सबका साथ सबका विकास। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात किया जा रहा है, कहां है, कैसे होगा? ये भी एक गुलाबी चित्र है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो सकता है, जबकि $1 के चलते आज रुपया सेंचुरी मारने के कगार पर खड़ा है। कैसे एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो।
हमें अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। हम कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। तो अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है।